नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, आज के समय में भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और स्वास्थ्यवर्धक योजना है अर्थात आयुष्मान भारत योजना। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत में लगभग हर साल गंभीर बीमारी के महंगे इलाज में लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले आते हैं। इस बात को समझते हुए केंद्र सरकार ने भी हमें एक आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी अस्पताल में जाइए जो आयुष्मान भारत योजना से पंजीकृत हो। वहां जाने के बाद आपको वहां पर आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो आपके आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी मदद करेंगे। अब बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, बस आप उसका इलाज करवाइए। तो चलिए, आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं रांची के सदर अस्पताल। यहाँ पर डायलिसिस केंद्र से किस तरह लाभान्वित हो रहे किडनी के मरीज, चलिए देखते हैं। सदर अस्पताल लातेहार का डायलिसिस सेंटर किडनी मरीजों के लिए संजीवनी बना हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब जरूरतमंद सहित सभी वर्ग समुदाय के किडनी मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस किया जाता है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सदर अस्पताल लातेहार में उपस्थित हैं, जहां हम जानेंगे कि जो गरीब रेखा से जो नीचे तबके के लोग हैं, आयुष्मान योजना के द्वारा किस प्रकार उनका डायलिसिस हो रहा। आइए हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टरों से, डायलिसिस पेशेंट हैं उनसे जानते हैं। हेलो सर, मेरा नाम है राजू कुमार तुरी। मैं चतरा झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा दोनों किडनी ख़राब हो चुकी है। इसके दौरान मेरा लातेहार में डायलिसिस चल रहा है। सप्ताह में 3 बार डायलिसिस ले रहे हैं हम। यस, आयुष्मान कार्ड के जरिए से ही हो रहा है डायलिसिस। बहुत दिक्कत होती है सर। डायलिसिस तो बिल्कुल नहीं, हम जैसे गरीब लोग के लिए ये अफोर्ड नहीं कर पाते हम लोग। बहुत दिक्कत हो जाते, जान भी चली जाती हम लोग को। मेरा उम्र अभी 28 साल हो रहा है। बहुत अच्छा व्यवहार है, अभी तक देखा जाए तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। यहाँ पे लगभग 5 से 6 महीना से करवा रहे सर। मेरा नाम है चंद्रदेव मंडल, डायलिसिस टेक्नीशियन, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। यहाँ पे बहुत तरह से गरीब पेशेंट आता है मेरे पास डायलिसिस करने के लिए। यहाँ पे सब कुछ हम सुविधा दे रहे हैं। जितना बार वो लोग बोल रहे हैं नेफ्रोलॉजी डॉक्टर जो इसको 2 बार कराना है तो उसको 2 बार डायलिसिस दे रहे हैं, किसी को 3 बार कराना है तो उसको 3 बार डायलिसिस दे रहे हैं। नहीं, डायलिसिस करने से कुछ खा के आना पड़ेगा, नहीं और कमजोरी हो जाएगा। फ्लूइड गेंद निकलेगा ना तो और कमजोरी टाइप का हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड से मिलता है उन लोग का जो इथ्रोपोइटिन आयरन आता है, इथ्रोपोइटिन भी मिलता है, उसका आयरन भी मिलता है। सदर अस्पताल लातेहार में किडनी मरीजों को मिल रही इस बेहतरीन सुविधा से मरीज के परिजनों को काफी राहत मिली है। लातेहार जिला स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। लातेहार सदर अस्पताल को छोड़ दिया जाए तो जिले में एक भी दूसरा बड़ा अस्पताल नहीं है। ये पहली बात तो है कि पहले हम लोग जाने कि किडनी का गंभीर बीमारी, जब किडनी लास्ट स्टेज जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD, ये क्यों होता है, क्यों होगा। तो 3-4 कारण हमारे देश में हैं जिसके चलते क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं यहाँ के पुरुष या महिलाएं। पहला चीज़ है कि डायबिटीज़ अगर उनको होता है, डिटेक्ट होता है, तो उनका उचित उपचार अगर नहीं कराएंगे, बहुत दिन तक बढ़ा रहेगा डायबिटीज़, तो उसका असर किडनी पे हो जाता है। तो किडनी खराब होने का एक वो कारण है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है और वो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, उसका समय पर इलाज नहीं किए, दवा नहीं खाए, तो वो भी एक किडनी फेलियर का कारण है और लास्ट स्टेज में वो भी किडनी फेलियर कर जाता है। तीसरा कारण है कि कोई गठिया का रोगी है और लगातार उसको दर्द निवारक दवा लेना पड़ रहा है, तो दर्द निवारक दवा नहीं लेंगे तो वो एक दिन में चल नहीं पाएंगे। तो वैसी कंडीशन में भी बहुत दिनों से अगर दर्द निवारक कोई दवा ले रहा है तो किडनी फेल होने का संभावना रहती है। अब देखिए, जो गंभीर रोगी जैसे किडनी फेलियर वाले रोगी आते थे पहले, जिनको डायलिसिस सुविधा यहाँ नहीं मिल पाती थी, वो सीधे रांची जाते थे या तो प्राइवेट में वो अपना डायलिसिस कराते थे, जो काफ़ी महंगा होता था। लेकिन जब से हम लोग का आयुष्मान भारत का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तब से हम लोग इस तरह के रोगी जो किडनी के बीमारी से ग्रसित हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज से, जिनको
हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम लोग मुफ्त में यहाँ मुहैया कराते हैं। 2 तरह से अभी हम लोग डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराए हैं। एक बिल्कुल हम लोग का अपना अस्पताल की तरफ से हुआ है, और एक सुविधा जो एक एजेंसी है, आउटसोर्सिंग एजेंसी, वो पहले से कर रही है, तो वहाँ भी उपलब्ध है सुविधा। दोनों में से कहीं भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, जबकि यही शुल्क अगर रांची में जाके वो लोग कराएंगे तो एक डायलिसिस का वो लोग 1400 से 1500 रुपया लगता है। हफ्ते में 3 डायलिसिस, 2 से 3 डायलिसिस करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा हो रहा है मरीजों को, जाने आने का खर्च बच रहा है, किसी तरह का शुल्क यहाँ नहीं पड़ रहा है, और काफ़ी लोग यहाँ इलाज भी अपना कराते हैं और खुश भी हैं। इसी तरह इस परिस्थिति में किडनी रोग से ग्रसित मरीजों को जब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो मरीजों के साथ साथ उनके परिजन भी काफ़ी परेशान हो जाते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब सदर अस्पताल लातेहार में ही किडनी मरीजों का बेहतर इलाज हो रहा है। चौथा कारण होता है किडनी का अपना कुछ बीमारी जो कि जन्मजात होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक डिजीज ऑफ किडनी। यही 4 कंडीशन है जिसके चलते हम लोग किडनी का ये बीमारी हो जाता है, जिसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग तो बताते हैं जो मरीज जो डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के हो जाते हैं शुरू में ही, कि आप लोग उचित जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं आपके डॉक्टर के द्वारा, आप उसको रेगुलर यूज़ कीजिए और समय समय पे आके अपना चेकअप कराते रहें, ताकि आप किडनी का मरीज़ का शिकार नहीं हो। तो ये अगर हो जाते हैं तो किडनी कम मरीज मिलेंगे। दूसरी बात हो गई कि जब मरीज़ आ जाते हैं, बन जाते हैं, तब हमको उनका इलाज कराना है। तो उसका सही इलाज तो होता है कि ट्रांसप्लांट अगर करा लिया जाए, किडनी फेल हो गया तो एक दूसरे से हेल्दी आदमी से कोई किडनी ले ले, लेकिन सारे लोग की बस की बात नहीं होती है, तो हम लोग उनको ज़िंदगी और देने के लिए डायलिसिस किया जाता है। ये एक टेम्पोररी फेनोमेना है कि कुछ दिन हम लोग ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं। तो उसकी सुविधा हम लोग के अस्पताल में उपलब्ध हो गई है, और वो समय पे आके अपना कराते हैं। उसके लिए एक शंट बनवाना पड़ता है, जो यहाँ आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनाया जाता है, वो बनाने की सुविधा सर्जन के द्वारा बड़े अस्पताल में की जाती है। तो वहाँ से बनवा के आते हैं, फिर हम लोग डायलिसिस यहाँ उनका रेगुलर करते रहते हैं। खास तौर पर डायलिसिस की सुविधा आम लोगों तक पहुंची है, जिससे अब पैसे के साथ साथ समय की भी बचत हो रही है। लातेहार जिले के वैसे मरीज जो किडनी रोग से ग्रसित थे, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया गया है। जब से आयुष्मान भारत योजना हमारे अस्पताल में लागू हुआ है, बल्कि पूरे देश में लागू हुआ है, तब से रखरखाव में या मरीज के देखभाल में काफ़ी अंतर आया है। पहले हमारे अस्पताल में जो मरीज आते थे, उनका आयुष्मान जब नहीं हुआ करता था, तो बहुत सी दवाइयाँ ऐसी थी जिनको खरीदना पड़ता था उनको बाहर से, बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज के दिन में हम लोग करीब 90% से ऊपर जो डॉक्टर्स यहाँ हम लोग OPD में प्रिस्क्राइब करते हैं, या इंडोर में भी 90% से ऊपर की दवाइयाँ हम लोग यहाँ से देते हैं। और कोई भी आयुष्मान भारत में तो जो मरीज़ भर्ती होते हैं उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि कभी ऐसी दवाइयाँ लिखी जाती है जो कि यहाँ नहीं उपलब्ध है, उसको भी हम लोग खरीद करके और आयुष्मान के तहत उनको हम लोग पेमेंट करते हैं। उनसे कुछ भी हम लोग शुल्क नहीं लेते हैं, 1 नया पैसा का भी शुल्क नहीं लिया जाता। हमारे के यहाँ हर तरह के मरीज आते हैं, खास करके अभी आपने देखा SNCO में देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे 1 महीना के अंदर जो कि कम वर्थ वाले बच्चे रहते हैं, जॉन्डिस वाले होते हैं, एपिलेप्सी या फरका वाले जन्म के बाद से होने लगते हैं, उस तरह के बच्चे होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये लो बर्थ LBW कहलाते हैं बच्चे, लो बर्थ वेट वाले बच्चे रहते हैं। सारा का इलाज हम लोग बिल्कुल आयुष्मान के तहत फ्री में करते हैं, एक भी पैसा उनसे कहीं किसी भी तरह का चार्ज नहीं किया जाता है। सारी जांच भी की सुविधा है और दवाई की भी सुविधा है। गर्भवती माता की जांच यहाँ पहले महीने से ही, जब पहला जो प्रेग्नेंट उनका पता चलता है कि वो गर्भवती हुई हैं, अब आती हैं, तो पहला जांच होता है ANC फर्स्ट कहलाता है। उसमें हम लोग उनको जो टीकाकरण दिया जाता है, टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है, और प्रथम 3 महीने के बाद से आयरन और फॉलिक एसिड की 180 गोलियां दी जाती हैं उनको खाने के लिए, कम से कम अपने पूरे प्रसव काल में। तो ये बिल्कुल हम लोग फ्री देते हैं। यहाँ से जो आती है यहाँ से हम लोग देते हैं, और जो फील्ड में रहती हैं आयुष्मान भारत तो उनको भी सारा सुविधा मिलती है।
हमारे अस्पताल में जांच की बहुत सुविधाएं उपलब्ध है। अपने सरकारी सिस्टम में भी बहुत सी जांच होती हैं। कुछ जांच हम लोग का अभी नहीं हो रहा है अपने अस्पताल में, तो उसकी प्रक्रिया भी हम लोग कुछ किट्स वगैरह खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति मेडाल एक आउटसोर्सिंग के किया हुआ है। वो लोग जांच करते हैं और वो बिल्कुल ही फ्री करते हैं आयुष्मान वालों को, उनसे भी कोई शुल्क नहीं लिया जाए। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह किडनी के मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनवा करके कितना लाभान्वित हो रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो चलिए जल्दी बनवाइए। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं रांची के रिम्स, जहाँ शिशु विभाग से लाभान्वित हो रहे हैं छोटे बच्चे। इस विषय में हम बात करेंगे डॉक्टर राजीव मिश्रा। रिम्स स्थित शिशु यूनिट में बच्चों को कई लाभ मिल रहे हैं, जिनमें विशेष वार्ड और सुविधाएं, बेहतर इलाज और कुपोषण से लड़ने में मदद शामिल हैं। रिम्स में PICU और SNCU जैसी पर्याप्त सुविधा है, जो नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आयुष्मान भारत योजना भारत की एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य है भारत के सुदूरवर्ती इलाकों और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी और राज्य के सबसे व्यस्त अस्पताल रिम्स में, और हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर राजीव सर। इनसे हम बात करेंगे कि अभी बरसात के मौसम में बच्चों पे किस तरह से असर पड़ रहा है और किन किन बीमारियों का ध्यान देना चाहिए और इसका बचाव क्या है। आइए तो सर से हम बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि बच्चों में कौन सी बीमारी बरसात के मौसम में कॉमन होती है, तो पहले हम बरसात को ही समझ लें। बरसात की वजह से जो प्रॉब्लम हमारे सामने आता है, सबसे पहले आता है आपकी ह्यूमिडिटी अफेक्टेड हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। दूसरा, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा, जल जमाव ज़्यादा होता है। और जो भी बीमारियां होती हैं इसी तीनों से ही रिलेटेड होती हैं। जैसे आप जल जमाव की बात कर लें, जब जल जमाव होता है तो वहाँ पर आपके मच्छर जो है ये ज़्यादा पैदा होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इन मच्छर की वजह से मलेरिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है, डेंगू फीवर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इसी तरह से जल की वजह से जब जल दूषित हो जाता है, तो जो जल दूषित की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसे इस मौसम में जॉन्डिस का, हेपेटाइटिस ए का, इस तरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ टाइफाइड बीमारी के भी मरीज़ ये दूषित जल की वजह से, दूषित भोजन की वजह से इनका भी नंबर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये तो जल जमाव से हुआ। उसी तरह से जल की वजह से, जहाँ जल का कंटामिनेशन, ख़ास तौर से अगर वो रैट्स हो गए, पिग्स हो गए, डॉग्स हो गए, उनके यूरिन से अगर उसका कंटामिनेशन होता है और उस कंटामिनेटेड वाटर को अगर बच्चे पी लेते हैं, तो एक बीमारी होती है लेप्टोस्पायरा या लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं हम लोग उसको, मेडिकल टर्म में कहते हैं लेप्टोस्पायरा एक्ट हेमरेजिका, जहाँ पे जॉन्डिस से भी प्रेजेंट करता है बच्चा। उसमें खून की कमी हो जाती है और इवन किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जल जमाव की वजह से ढेर सारी बीमारियां हो जा रही हैं, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, लेप्टोस्पायरोसिस हो, या दूषित जल की वजह से इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो, या इवन टाइफाइड हो। ये सारे केसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु शक्ति नामक एक विशेष पोषण कार्यक्रम भी है, जो कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण प्रदान करता है। रिम्स में बच्चों के लिए अलग से वार्ड और गहन चिकित्सा इकाई उपलब्ध है, जहां नवजात शिशुओं और बच्चों को विशेष देखभाल किया जाता है। दूसरा, जैसे हमने बताया कि आपका ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन होता है, उस कंडीशन में आपका बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ये वायरल इन्फेक्शंस, वायरस का नंबर जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वायरस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो वायरस से रिलेटेड होती हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे फंगल इन्फेक्शन में
अपने ह्यूमिडिटी की वजह से स्किन इन्फेक्शन, जिसमें बच्चे ज़्यादातर जो है खुजली वगैरह से, इचिंग से, रैशेज से प्रेजेंट करते हैं, ये ह्यूमिडिटी की वजह से, फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ बढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है। इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी लोड बढ़ जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको पहले ही बताया, जो टाइफाइड के रूप में इनका नंबर जिससे बढ़ सकता है। देखिए, जो बीमारियाँ हम लोगों ने बात की, इसमें कुछ बीमारियाँ हैं जिनको हम टीका से बचाव कर सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन अवेलेबल है। ये 6 महीने पे दिया जाता है, उसके बाद दूसरा डोज 1 महीने के बाद दिया जाता है और फिर ईयरली देते हैं, 5 साल तक हम लोग देते हैं। और ऐसे बच्चे जिनमें कफ का मात्रा ज़्यादा रहता है या जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है या रेस्पिरेटरी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहते हैं, जैसे उनको अस्थमा की शिकायत रहती है वगैरह वगैरह, ऐसे कंडीशन में ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग 15 साल के लिए भी एडवाइस करते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक बहुत ही कारगर वैक्सीन है जो कि आपको इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करती है। इसी तरह से टाइफाइड के भी बचाव के लिए टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल है। अगर उसको टाइम से दिया जाए तो टाइफाइड को भी हम बचाव कर सकते हैं। इसी कड़ी में आपके पास हेपेटाइटिस ए, जो हमने बताया कि ये भी जो है आपका दूषित जल की वजह से होता है, इसका भी टीका उपलब्ध है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नियमित टीकाकरण कराने से बहुत सी बीमारी का बचाव किया जा सकता है। यहाँ वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण भी उपलब्ध हैं। रिम्स में बाल रोग विशेषज्ञों और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारियों की एक टीम है जो बच्चों के स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध हैं। यहाँ बच्चों को आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। जैसे कि शुरू में ही आपके कलीग ने बताया था कि ये आयुष्मान योजना का जो कल्पना ही किया गया था, उसके पीछे आइडिया यही था कि जो आपके दूरवर्ती हैं या जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, इवन आजकल तो ये देखा जाता है, जो इवन कुछ बीमारियों में जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए भी कुछ बीमारियों में इलाज का खर्च इतना ज़्यादा आ जाता है कि उनको भी एक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट आयुष्मान के अलावा भी उनको हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन जहाँ तक रह गई आयुष्मान की बात, तो डेफिनेटली इससे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है। आयुष्मान के तहत जो भी उनसे रिकॉग्नाइज जो मेंशन जो आपकी बीमारियां हैं, उस रिलेटेड जो पेशेंट सफ़र करता है उसका इलाज किया जाता है और उसके इलाज में जो भी खर्च होता है वो सब सरकार वहन करती है। बिल्कुल, ये उनके लिए तो ये वरदान साबित हो रहा है कि ऐसे बच्चे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ये बच्चे जो प्राइवेट में जाते हैं, पर डे वेंटिलेटर का चार्ज 5,000-6,000 रुपये पर डे आता है। तो एक कम आय का मरीज़ इस खर्च को वहन नहीं कर पाता है। लेकिन सरकार ने खासतौर से नवजात बच्चों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराई है आयुष्मान के तहत, जिसमें 5 से 7 हज़ार पर डे का भी खर्चा जो है सरकार वहन करती है। बच्चों के इलाज में आयुष्मान भारत योजना भी सहायक बना है। रिम्स ने शिशु शक्ति नामक एक विशेष पोषण कार्यक्रम शुरू किया है जो कुपोषित बच्चों को उच्च ऊर्जा और प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करता है। यह कार्यक्रम बच्चों में कुपोषण को कम करने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। देखिए, जहाँ तक बच्चों को सुरक्षित रखने की बात है, खासतौर के इस समय में, तो हमको भी बैक टू बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बैक टू बेसिक्स का मतलब हो गया कि जहाँ पे हम बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, उस तरह से ही अब बच्चों की इम्यूनिटी को हम बढ़ाएंगे तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे। और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम जो सजेस्ट करते हैं कि हमको 3 चीज़ पे ध्यान रखना है: डाइट पर, एक्सरसाइज पर और स्लीप पर। आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है आज के समय में आप बासी खाना खा रहे हैं, कहीं का खुला हुआ खाना खा रहे हैं। ठीक है, ताज़ा खाना खाएं, ख़ासतौर से ऐसे खाना जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा हो, प्रोटीन जिसमें ज़्यादा हो, क्योंकि ये देखा कि अब प्रोटीन ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये भी आपके मिनरल्स जो रहते हैं ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो हमारे जो खान पान का जो तरीका होना चाहिए उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन ज़्यादा हो और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का उसमें समन्वय ज़रूर होना चाहिए। फिर रह गई बात आपकी एक्सरसाइज की, तो हर बच्चे को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें।
सिर्फ वो मोबाइल में ही ना घुसा रहे, सिर्फ वो टीवी के सामने ही ना बैठा रहे। कम से कम 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी हर उम्र के बच्चों को करना सुनिश्चित करना चाहिए। इसी तरह से स्लीप की जो बात आती है तो बच्चों पर इतना प्रेशर न दे दिया जाए कि सिर्फ वो होमवर्क करने में परेशान रहें, खेलना भूल जाएं और एक प्रॉपर नींद लेना भूल जाएं। तो ये भी इंश्योर करना चाहिए कि बच्चों में 8 से 10 घंटे की क्वालिटी स्लीप, साउंड स्लीप, इसकी व्यवस्था की है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर सिर्फ इसी 3 चीज़ पे हम ध्यान दें, बढ़िया डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप, तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह आयुष्मान भारत योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये सही मायने में हमें आशीर्वाद दे रहा है। अब बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, अब उससे घबराना नहीं है, उसका इलाज करवाना है। और आयुष्मान भारत योजना से आप कार्ड बनवा रहे हैं, अगर अपना इलाज करवा रहे हैं तो आपको दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती है। तो जल्दी जाइए, अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए और आयुष्मान कार्ड योजना से लाभान्वित होइए। तो आज के इस कड़ी में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।